सपने देखना जितना आसान है, उन्हें साकार करना उतना ही मुश्किल। हर इंसान के जीवन में सफलता का सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे हकीकत में बदल पाते हैं। यह किताब उन जरूरी चाबियों के बारे में है जो आपके सपनों को सच कर सकती हैं। आसान भाषा में और सरल उदाहरणों के साथ यह पुस्तक आपको सफलता की राह दिखाएगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। इस बुक समरी में आप सीखेंगे अपने सपनों की मंजिल को पाना और उस पर डटे खड़े रहना, अपने प्लान को बनाना, टाइम का सही इस्तेमाल करना, सकारात्मक सोच को अपनाना और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना, अपनी हिम्मत को जगाना और अपने डर को दूर करना, नई चीजें सीखते रहना और खुद पर विश्वास करना। आप सीखेंगे अच्छे रिश्ते बनाना और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना। इस तरीके से यह किताब आपको सफलता के रास्ते में एक नया और तेजी से सफलता पाने का रास्ता दिखाएंगे, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे और सफलता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर वो लड़की अच्छी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। अगर वो आसानी से मिल गई तो वो अच्छी नहीं होगी। अगर वो तुम्हारे प्यार के लायक है तो तुम उसे कभी नहीं छोड़ोगे, और अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम उसके लायक नहीं हो। असल में ये बातें सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि सफलता के लिए भी लागू होती हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत और संघर्ष जरूरी है। अगर आपका सपना है बड़ा अमीर इंसान बनना, तो आपको सही रास्ते की समझ होना जरूरी है। आपका सही माइंड रखने की जरूरत है। मुश्किलें आएंगी, नाकामियां भी होंगी, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। असल खुशी उन्हीं लक्ष्यों को पाने में है जिनके लिए आप तकलीफें भी मंजूर कर लें। आसान जिंदगी की तलाश व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी जिंदगी होती ही नहीं। इसलिए अपने लक्ष्यों के पीछे भागिए और मुश्किलों का सामना कीजिए। अपनी जिंदगी को उन चीजों में बर्बाद मत कीजिए जो आपको खुशी नहीं देती। ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर दीजिए जो आपके लिए मायने रखती हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। आपका माइंड पोटेंशियल का पावर हाउस है। आपको ये सीखना होगा कि उस पावर को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने इनिशिएटिव पर काम करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने माइंड पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं, तो यह आपको मिल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन में खुद के बारे में नॉलेज होना और आपके स्किल्स को परखने की एबिलिटी आती है। कुछ लोग अपनी लाइफ को सिर्फ किसी वजह के हिसाब से कंट्रोल करते हैं और इमोशन को हर डिसीजन से दूर रखते हैं। कुछ लोग इमोशनल फैसले लेते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आपको इमोशंस के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस करना सीखना होगा। यह आपको दूसरों के साथ प्यार से पेश आने और फैसले लेने लायक बनाएगा। ज्यादातर लोग पहले काम करते हैं और फिर सोचते हैं। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होगा कि किसी भी चीज के नतीजे के बारे में सोचने के बाद ही कोई फैसला ले। लालच, डर, जलन और नफरत जैसे नेगेटिव इमोशंस खतरनाक हैं और आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। अपने माइंड को डिसिप्लिन करने का एक आसान तरीका यह है कि आप अपने दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से यह धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन रशियन ऑथर थे, जिन्होंने रशिया में पॉलिटिकल रिप्रेशन यानी दमन के खिलाफ बिना डरे बात की थी। अलेक्जेंडर रोज सुबह 6 बजे उठते, थोड़ा नाश्ता करते और लिखना शुरू कर देते। दिन में वो लंच ब्रेक लेते और देर रात तक या सुबह तक लिखते रहते। अलेक्जेंडर फोन को अपने काम से बिल्कुल दूर रखते थे ताकि उनके काम में कोई खलल ना पड़े। आखिर में उन्होंने रशियन नजरिए से पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में द रेड व्हील नाम की बुक सीरीज बनाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकाले जाने पर भी अलेक्जेंडर ने अपने लिखने के रूटीन को सख्ती से फॉलो किया। वो मशहूर थे और इस अटेंशन का मजा लेकर अपना टाइम बिता सकते थे।
लेकिन अलेक्जेंडर वर्मोंट जैसे छोटे शहर चले गए ताकि वह अपने काम पर फोकस कर सकें। एक बार उन्हें न्यूज़ प्रोग्राम में आकर ज्यादा फेम हासिल करने का मौका मिला। अलेक्जेंडर ने इस आइडिया को भी मना कर दिया ताकि वह अपने गोल्स पर अपना पूरा ध्यान दे सकें। उनके सालों के सेल्फ डिसिप्लिन ने उन्हें एक इन्फ्लुएंशियल फिगर बना दिया था। जब आप पावरफुल लोगों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर आपके माइंड में एक अमीर इंसान की इमेज आती है, लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक अमीर नहीं थे। महात्मा गांधी एक भारतीय लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया। गांधी के पास घर नहीं था, वो सिंपल सूती कपड़े पहनते थे और सादा खाना खाते थे। उनके मन में एक क्लियर गोल था, वह भारत के लोगों की आजादी चाहते थे। गांधी जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने लाखों लोगों को साथ जोड़ा जो वफादार और पक्के इरादों वाले थे। गांधी जी चाहते तो ऐसे हालत का अपने स्वार्थ के लिए नाजायज फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उन्होंने मरते दम तक डिसिप्लिन के सिंपल लाइफस्टाइल को बनाए रखा। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने एम्बिशन और इमोशन को सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। फालतू के डिस्ट्रैक्शन जैसे शोहरत की भूख आपको अपने असली गोल से भटका देते हैं। इसलिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें जो आपके पर्पस को पूरा करने में आपकी मदद करे। हर स्टेप को पूरा टाइम और एनर्जी दें। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको ग्रो करने में मदद करता है। इसकी बदौलत आखिर में आप सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। कोई भी माइंड अपने आप में पूरा नहीं होता है। पास्ट में सक्सेसफुल लोगों ने सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सक्सेस को और बढ़ाया है। अगर 2 या 2 से ज्यादा माइंड एक ही गोल पर काम करें तो एक मास्टरमाइंड जोड़ी बना सकते हैं। सेम विजन वाले लोगों के साथ काम करने से आप उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इस तरह कर पाएंगे जैसे कि वो आपके अपने हों। सबसे पहले आपको खुद के साथ नाता जोड़ना सीखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले आपको खुद को संभालना होगा। अपने उस साइड से दोस्ती करने की कोशिश जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें। अपने स्किल्स को डेवलप करें और प्राइमरी गोल पर फोकस करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, आपको अपनी शादी और एजुकेशन में भी नाता जोड़ना होगा। घर में खुशी की कमी आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को इफेक्ट करती है। अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें और उनके साथ अपने गोल्स के बारे में बात करें। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे एक मजबूत सहारे की तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या आपने कितना अचीव किया है। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। आपको दुनिया की नॉलेज के साथ नाता जोड़ने की जरूरत है। रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ने की आदत डालें। ऐसी मटेरियल पढ़ें जो आपके माइंड को ग्रो करने में मदद करे। तीसरा, आपको दूसरों के साथ भी नाता जोड़ना होगा। अपने विजन को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें। इससे यह पक्का होगा कि हर कोई एक ही पेज पर है, यानी एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। इसलिए एक अच्छा प्लान बनाएं। अपने एंड गोल के बारे में लिखें और बताएं कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस पर अच्छे से रिसर्च की गई है और सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, तो आपकी टीम आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर पाएगी। आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सही लोगों को ढूंढना होगा। पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करें, उनके पर्सनल गोल्स को जानें और देखें कि वो आपके गोल्स से मिलते हैं या नहीं। उनके हर डाउट के बारे में पूछें। अपने डिसीजन को उन्हें बताएं। उन रिवॉर्ड को डिस्कस करें जो आप उनके काम के बदले में उन्हें देंगे। इसके बारे में स्पेसिफिक रहें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सबके साथ फेयर रहें। इसके बाद गोल के प्रोग्रेस पर एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए अपने साथियों या पार्टनर्स के साथ रेगुलरली मीटिंग करें।
मीटिंग के लिए एक रेगुलर टाइम और जगह रखें। यह आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करने और पार्टनरशिप में करीबी रिश्ता बनाने में मदद करता है। आपने जो रिश्ते या पार्टनरशिप बनाए हैं उसे मेंटेन करना सीखना होगा। अगर आपकी टीम को आपके प्लान पर भरोसा है तो वो आपके साथ काम करती रहेगी। इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी को बखूबी निभाना होगा। दूसरे लोग आपके काम से इंस्पायर होंगे और आपके गोल्स पर ज्यादा विश्वास करेंगे। ग्रुप के हर मेंबर के स्किल्स को समझें। अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट्स को हायर करना होगा। किसी भी फैसले लेने के प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हर इंसान को कोर प्रॉब्लम को समझना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टीम में न्याय और बिना किसी भेदभाव का माहौल बनाएं। किसी को भी दूसरों के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए और सभी को नैतिक तरीके से काम करना होगा। आपके पार्टनर या टीम या साथियों में रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटने की हिम्मत होनी चाहिए। रुकावटों का सामना करते वक्त मजबूत और डटे रहने के लिए आपको उनके कॉन्फिडेंस और स्किल्स को डेवलप करते रहना होगा। एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है अपनी रुकावटों और हार से सीखना। जब आप फेलियर का सामना करते हैं तो आपको दुख महसूस होता है और कभी-कभी आप हार मान लेना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। इसके बजाय आपको हर हार में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यह असल में एक ब्लेसिंग की तरह होती है जो आपको सामने दिखाई नहीं देती। आपकी हार आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए कि आपने कौन सा इंफॉर्मेशन पहले मिस कर दिया था, उस पर दोबारा ध्यान दें और फिर से कोशिश करें। हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी लाइफ में कभी न कभी हार का सामना करना पड़ा है। जोनास साल्क एक मेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने कई अलग अलग टिश्यूज पर पोलियो के वायरस को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। आखिर में जोनास साल्क ने बंदर के ब्रेन के टिश्यू पर वायरस को सक्सेसफुली डेवलप किया। डेबी फील्ड्स, मिसेस फील्ड्स बेकरी चेन की फाउंडर हैं। उन्होंने एक स्टोर से अपने काम की शुरुआत की थी। उनकी बेकरी पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई, लेकिन डेबी ने नोटिस किया कि अचानक से बढ़ी पॉपुलैरिटी और एक्सपेंशन कॉस्ट की वजह से वह कर्ज में डूब गई थीं। फिर उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। आखिरकार डेबी ने सभी स्टोर खुद चलाने की कोशिश करने के बजाय अपने स्टोर की फ्रेंचाइजी खोली। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कभी-कभी फेलियर भी एक ब्लेसिंग होती है। आपको फेलियर की चिंता में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक स्टेप पीछे हटकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई और सॉल्यूशन सोच पाएंगे। मिलोसी जोन्स का विस्कॉन्सिन में एक छोटा सा खेत था और वह मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। एक दिन उन्हें आर्थराइटिस हुआ, जिससे वह पैरालाइज हो गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। जोन्स अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपने माइंड की पावर का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली को खेत में कॉर्न यानी मक्का लगाने के लिए कहा। फिर उन्होंने पिग्स यानी सुअर को कॉर्न खिलाकर उन्हें पालने के लिए कहा। फिर पिग्स को मारकर उनका सॉसेज बना दिया जाता था। यह सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस जोन्स डेयरी फार्म के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए जब आप अपनी लाइफ में हार का सामना करें तो अपने नुकसान को काउंट न करें, बल्कि अपने एसेट्स गिनें। आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के नए तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ शिकागो में एक मैगजीन शुरू की। उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और दूसरे पब्लिशर्स के साथ अच्छा कंपटीशन भी था। लेकिन जल्द ही एक कॉम्पिटिटर ने उनके बिजनेस पार्टनर के शेयर खरीदकर नेपोलियन की मैगजीन को अपने कब्जे में ले लिया। नेपोलियन को वो मैगजीन छोड़नी पड़ी और वो बेरोजगार हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर को बुरा भला कहते थे, उनमें कमियां निकालते थे। इससे उनका बिजनेस पार्टनर खुश नहीं था और जैसे ही उसे मौका मिला वो वहां से चला गया। नेपोलियन शायद सारी उम्मीद खो देते, लेकिन उन्होंने इस एक्सपीरियंस से सीखा।
उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक और मैगजीन की शुरुआत की। इस बार नेपोलियन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातचीत करने के ढंग पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी पिछली मैगजीन के मुकाबले उनकी नई मैगजीन ने 1 साल के अंदर ही खूब प्रॉफिट कमाया था। यह दिखाता है कि आपको अपनी टेम्पररी हार के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यह आपकी बुरी आदतों को खत्म करने और अच्छी आदतों को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। आप हम्बल होना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भी सीखेंगे। अपनी ताकत और कमजोरियों को देखकर खुद पर ध्यान दें। इस तरह आपके सक्सेसफुल होने की विल पावर बढ़ेगी। आखिर में आप अपने आने वाले अगले चैलेंज में सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ा सकते हैं। आप हर हार को अलग नजरिए से देखकर आगे बढ़ सकते हैं और उससे रिकवर कर सकते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और खुद पर विश्वास रखें। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि आपसे जितनी उम्मीद की जा रही है या जितने की जरूरत है उससे ज्यादा कर जाना। आपका एक्स्ट्रा एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जितना एफर्ट डालोगे उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल 1, एडवर्ड सी बार्न्स थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने एडिसन के ऑफिस में जाकर एक असिस्टेंट की जॉब ले ली। उन्होंने सालों तक मशीनों की सफाई और रिपेयर का काम किया। एक दिन उन्होंने डिक्टाफोन को बेचने का आइडिया दिया, जिसके बाद एडिसन ने उन्हें पार्टनर बना लिया। बार्न्स एडिसन के इकलौते पार्टनर बने क्योंकि उन्होंने एडिसन के आइडिया में विश्वास दिखाया और उसे एक्शन में बदला। एग्जाम्पल 2, एक दिन फिलाडेल्फिया में बारिश हो रही थी। एक यंग लड़के ने एक बुजुर्ग औरत की मदद की जो कुछ खरीदने नहीं आई थी बल्कि बस बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। लड़के ने उसे आराम से बैठने के लिए कुर्सी दी। कुछ महीनों बाद उस लड़के को स्कॉटलैंड में एक महल को फर्निश करने का ऑफर मिला। वह औरत एंड्रयू कार्नेगी की मां थी। आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड पाते हैं। ये रिवॉर्ड पैसा, रेस्पेक्ट या दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता हो सकता है। एक्स्ट्रा माइल जाने से आप लाइफ में खुशी और संतुष्ट महसूस करेंगे। सक्सेस के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल यह है कि आपको क्रिएटिव विजन डेवलप करना चाहिए। अतीत में क्रिएटिव लोगों ने बदलाव लाने और सिविलाइजेशन को एक शेप देने के लिए अपने विजन का इस्तेमाल किया है। साइंटिस्ट, ऑथर और आर्टिस्ट में यह क्वालिटी होती है। आपको अपने इमेजिनेशन को उस गोल की ओर बढ़ाना सीखना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। क्रिएटिव विजन आपको कुछ हटकर सोचने और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। यह आपको उम्मीद से कहीं आगे जाने और नामुमकिन को मुमकिन करने का मौका देता है। इमेजिनेशन 2 तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि आपके पास वह नॉलेज है जो दूसरों के पास पहले से है और आप उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन मौजूदा आइडियाज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या प्लान हो सकते हैं। यह एक्सपीरियंस और रीजन पर डिपेंड करता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जो थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन पहले से ही दूसरे लोगों के रिसर्च के बारे में जानते थे कि बिजली से गर्म होने पर बिजली का तार चमकता है। प्रॉब्लम यह थी कि गर्मी की वजह से तार जल जाते थे तो लाइट सिर्फ कुछ मिनट तक जल पाती थी। एडिसन चाहते थे कि तार ज्यादा टाइम तक जलता रहे। उन्होंने दूसरे फैक्ट की मदद से अपने गोल को हासिल किया था। एडिसन ने देखा कि जलती हुई लकड़ी को मिट्टी के नीचे गाड़ने से लकड़ी कोयला बन जाती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी बिना आग के धीरे धीरे जलने लगी। एडिसन ने इस मौजूदा नॉलेज को अप्लाई किया। उन्होंने तार को एक बोतल में रखा और एक पंप की मदद से बोतल से ज्यादातर हवा बाहर निकाल दी। जब उन्होंने तार में से बिजली पास की तो लाइट 8 घंटे 30 मिनट तक जलती रही। एडिसन का क्रिएटिव विजन मौजूदा नॉलेज पर डिपेंडेंट था। उन्होंने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उस आइडिया को इंप्रूव किया था। दूसरे तरह का क्रिएटिव विजन है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कि आप नई नॉलेज, नए थॉट्स और नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं
यानी ऐसी नॉलेज जो पहले थी ही नहीं। क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके गोल की तरफ आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है F.W. वुलवर्थ का विजन। वुलवर्थ एक हार्डवेयर स्टोर में क्लर्क का काम करते थे। उन्हें स्टोर में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय माना जाता था। एक दिन उनके बॉस ने शिकायत की कि कुछ स्टॉक नहीं बिक रहे थे क्योंकि वे पुराने और आउटडेटेड थे। वुलवर्थ का दिमाग एकदम से चलने लगा। उन्होंने सारा स्टॉक स्टोर के टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने हर चीज का दाम 5 सेंट रखा। ये प्लान काम कर गया और टेबल पर रखा सारा सामान तुरंत बिक गया। वुलवर्थ के प्लान से उनके बॉस इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने टेबल पर रखने के लिए दूसरे पुराने सामानों को ढूंढना शुरू कर दिया। वुलवर्थ ने इस आइडिया को दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 एंड डाइम्स नाम के स्टोर की एक चेन खोली। उस स्टोर में सब कुछ 5 सेंट पर बेचा जाता था। वुलवर्थ की रिटेल स्टोर की चेन फेमस हो गई और उन्होंने इससे लाखों कमाए। यह दिखाता है कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए क्रिएटिव विजन की जरूरत है। एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की जरूरत है। ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती, उनके लिए वैक्सीन बनाने की जरूरत है। छोटे बिजनेसेस को यह सिखाया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। क्रिएटिव विजन अप्लाई करने और दुनिया को बेहतर बनाने के कई मौके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी लाइफ में कहां हैं। कई सक्सेसफुल लोग बहुत ही खराब परिस्थिति से उठे हैं। उनके क्रिएटिव माइंड ने उन्हें सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में मदद की। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। क्रिएटिव विजन आपको अपने गोल्स पर फोकस करने का मौका देता है। इससे आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप दूसरे लोगों के स्ट्रगल को देखते हैं और उनके सक्सेसफुल होने पर उनसे जलते नहीं हैं। क्रिएटिव विजन से आप खुद में और अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अपने सभी डाउट और डर को छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपने नॉलेज और क्रिएटिविटी पर विश्वास करते हैं। आप दूसरों को भी इंस्पायर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना क्रिएटिव विजन डेवलप करें और अपने गोल की तरफ काम करो। कोई भी व्यक्ति अकेले सभी काम नहीं कर सकता। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सबसे शक्तिशाली देश भी टीम वर्क के जरिए ही सफल हुए हैं। जैसे प्यार और दोस्ती में आप जितना योगदान देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। इसलिए दूसरों को प्रेरित करना सीखें ताकि वे आपके साथ मिलकर काम कर सकें। टीम वर्क में सभी को अपने निजी स्वार्थ छोड़कर एक साझा लक्ष्य के लिए काम करना होता है। टीम में काम करने से टीम का उत्साह, दृष्टिकोण और ज्ञान बढ़ता है, जिससे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना अधिक हो जाती है। इसके बाद टीम का हर सदस्य मेहनत का लाभ साझा करता है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरह मेहनत करे। ऐसे में आपको उन्हें प्रेरित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। टीम के हर सदस्य को यह महसूस कराएं कि वे टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके योगदान की कद्र की जाती है। जब वे जानेंगे कि उनका योगदान कैसे मदद करता है तो वे और भी अधिक मेहनत करेंगे। टीम वर्क एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जबरदस्ती का टीम वर्क कभी सफल नहीं होता। टीम में शामिल सभी लोगों का स्वेच्छा से शामिल होना आवश्यक है। आपको उनके उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्देश्य पैसा, प्रशंसा या कुछ और हो सकता है। अगर आप अपनी टीम की जरूरतों को पूरा करते हैं तो वे स्वेच्छा से आपके साथ रहना पसंद करेंगे। एक नेता के रूप में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखें ताकि आप अपनी टीम को भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित कर सकें। उन्हें अपने संदेह साझा करने दें ताकि आप उन्हें सफलता का मार्ग दिखा सकें। यह कहानी दर्शाती है कि अगर आप अपनी टीम के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपकी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप अपनी टीम को यह दिखाकर टीम वर्क को प्रेरित कर सकते हैं कि आप उनके प्रयासों को महत्व देते हैं और आप हमेशा उन्हें समर्थन देंगे। कहते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठे रहने वालों को कभी कुछ हासिल नहीं होता।
आज हम आपको दो ऐसे किरदारों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पहल और मेहनत से न केवल मुश्किलों को पार किया बल्कि सफलता भी हासिल की। पहला किरदार हेनरी कैसर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे। युद्ध के दौरान जहाजों की भारी कमी थी। हेनरी को जहाज निर्माण का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई और उसे अमल में लाने का फैसला किया। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। उन्होंने ट्रेन भरकर स्टील को शिपयार्ड तक पहुंचाने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित किया कि रेलवे को इस डिलीवरी के बारे में पता हो ताकि इसमें देरी न हो। स्टील मिल में यह सुनिश्चित करने के लिए एक टीम भी भेजी गई कि स्टील समय पर पहुंचेगा। उनकी पहल का असर दूसरों पर भी पड़ा। हर कोई जानता था कि हेनरी उनसे क्या उम्मीद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना काम पूरी लगन से किया। आखिरकार हेनरी कैसर की योजना सफल हुई और उन्हें आधुनिक अमेरिकी जहाज निर्माण का जनक माना जाता है। दूसरा किरदार नेपोलियन हिल, एक प्रसिद्ध लेखक और प्रेरणादायक वक्ता थे। एक बार वह अपनी पत्नी के परिवार से मिलने गए। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी वह उनके घर से 2 मील दूर था। जब वे ट्रेन से उतरे तो बारिश शुरू हो गई। घर तक पैदल चलते हुए वे पूरी तरह भीग गए। उनकी पत्नी के परिवार ने उन्हें बताया कि उन्होंने 10 साल पहले रेलवे कंपनी से उनके शहर में ट्रैक बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन महंगे खर्च के कारण रेलवे मैनेजमेंट ने मना कर दिया था। नेपोलियन ने नदी को देखा और पाया कि उस पर एक जर्जर पुल बना हुआ है। रेलवे स्टेशन नदी के दूसरी तरफ था और वहां एक सड़क भी थी। जब भी ट्रेन गुजरती तो सड़क पर ट्रैफिक रोकना पड़ता था। उन्हें एक विचार आया। उन्होंने देखा कि तीनों परिवहन प्रणालियों में कुछ न कुछ खामियां थीं। उन्होंने कहा कि अगर नदी के पार एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो यह समस्या सभी के लिए हल हो जाएगी। नेपोलियन ने अपनी पहल से तीनों प्राधिकरणों को एक साथ लाया और उन्हें समझाया कि कैसे यह परियोजना सभी के लिए फायदेमंद होगी। हेनरी कैसर और नेपोलियन हिल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सफलता के लिए पहल और मेहनत बहुत जरूरी है। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी योजनाओं को अमल में लाने के लिए खुद ही कदम उठाना चाहिए। इस बुक समरी में आपने सीखा, खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास। सफलता की पहली सीढ़ी है खुद पर विश्वास। जब आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखना सीखें। 2. टीम वर्क का महत्व। सफलता अकेले हासिल नहीं होती। आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की एक टीम बनाने की जरूरत है जो आपके सपनों को साझा करते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करते हैं। अपनी टीम के साथ खुलेपन और ईमानदारी से बात करें, उन्हें प्रेरित करें और उनका समर्थन करें। 3. अतिरिक्त प्रयासों का फल। जो लोग सफलता प्राप्त करते हैं वे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से अधिक करते हैं। वे अतिरिक्त प्रयास करने से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसलिए वे कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं। 4. पहल का महत्व। सफलता के लिए इंतजार करना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं होता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहल करने और खुद ही कदम उठाने होंगे। डर को दूर रखें और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ें। 5. आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय का सदुपयोग करना होगा, एकाग्र रहना होगा और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। 6. नेतृत्व कौशल। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों को प्रेरित करने और उनका नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए। एक सच्चा नेता हमेशा सकारात्मक रहता है, अपनी टीम का समर्थन करता है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। 7. असफलता से सीखना। सफलता की राह में असफलताएं भी आती हैं, लेकिन आपको इन असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीखने का प्रयास करें और अपनी गलतियों को सुधारें। सफलता कोई रहस्य नहीं है,
यह उन सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं और पूरी लगन से काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। याद रखें, सफलता एक लंबी प्रक्रिया है। धैर्य रखें, मेहनत करते रहें और कभी हार न मानें। उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।